ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। रिश्ते की नातिन ने ही अपने नाना नानी को मौत के मुंह में धकेल दिया। अपने किसी परिचित युवक के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक वारदात को अंजाम देकर 9-2-11 हो गई। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ तो उसने खुद ही जहरीला पदार्थ निकलकर खुदकुशी कर ली और कोशिश की। ग्वालियर में मैगी में नशीला पदार्थ खिलाकर नाना नानी और मामा को बेहोश कर गायब हुई नातिन की करतूत का शिकार हुए नाना किशनलाल शंखवार के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि नानी कंठश्री शंखवार के हालात नाजुक बनी है। मामला ग्वालियर के सिरौल थाना के इलाके का है। पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल के मुताबिक फरार हुई नातिन काजुल का पता चल गया। उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली है। वारदात को अंजाम देने के बाद वो एक युवक के साथ मौके से फरार हो गई, लेकिन इस घटना के बाद उसने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे उसके हालात नाजुक है। उसे भी दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काजुल ने अपने नाना नानी और मामा को मैगी में नशीला पदार्थ खिलाया था। इसके बाद मौके से पाकर वो नकदी लेकर भाग गई। आनन फानन में परिचितों और पड़ोसियों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। नाना नानी की हालात गंभीर बनी हुई थी, लेकिन नाना किशनलाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और उधर चिकित्सक नानी की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले हमारे सामने एक बड़ा ही एक विचित्र मामला सामने आया था, जिसमें मुरैना अम्बा की रहने वाली एक लड़की अपने नाना नानी के यहाँ रह के पढ़ाई कर रही थी और जिस दिन ये घटना हुई है उस इवनिंग में उसने जानबूझ के मैगी बनाई। मैगी में कुछ प्रथम दृष्टया में ये सामने लग रहा है कि जो नींद की गोलियाँ होती हैं वो उसमें मिला के अपने नाना नानी और मामा को खिला दी थी। उसमें चूँकि जो नाना नानी थे उनके काफ़ी बुजुर्ग दंपति हैं, तो एक जो ओवरडोज है उनसे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पहले दिन से ही वेंटिलेटर और आईसीयू में थे। कल जो उनके लड़की के नाना हैं वो एक्सपायर हो गए। उसमें अब हमने धारा बढ़ा के विवेचना शुरू कर दी है। ये लड़की को हमने तुरंत ही, जब ये घटना हमारे संज्ञान में आई थी, तुरंत ही हमने ट्रेस किया। दिल्ली में उसको पाई गई थी, तो जब टीम उसको वहाँ लेने पहुंची तो उसने बताया था कि उसने भी वो नींद की गोलियां कुछ खा ली है। उसको तुरंत लेके पुलिस वहाँ हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में अभी उसका इलाज चल रहा है। लड़के लड़की दोनों पुलिस अभिरक्षा में है। जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज होकर हमारे पास आएंगे तो हम इसमें और पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे कि इसमें किन परिस्थितियों में ये सारा वाक़या घटित हुआ है। पता किया गोली किस मेडिकल से कहाँ से लाई? यही जांच का विषय है अभी, क्योंकि खुद का उसका बच्ची का लड़की का इलाज चल रहा है और जो उसके साथी है लड़का वो भी हमारी अभिरक्षा में। एक बार थाने पे उनको ले आए हम, तो उनसे पूछताछ करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में कहाँ से उसने बिना प्रिस्क्रिप्शन के इतनी दवाई गोली खरीदी हैं और किसने उसकी हेल्प की है। जांच का बिंदु है। बिना परमिशन डॉक्टर की मेडिकल में जांच की जाएगी, कार्रवाई की? बिल्कुल, मैं बताया है कि बिना परमिशन के, बिना डिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के लिखने उसके इलाज मतलब जो कागज़ होता है उसके बिना यदि कहीं से इतनी बड़ी मात्रा में नींद की गोली दी गई है तो ये गंभीर और विचारणीय बिंदु है। इसको भी हम जांच में शामिल करें।